हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री साइंस के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वीडियो के एग्जाम में डायरेक्टली ही आए हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 2016 में पूछा गया है राजस्व निरीक्षक परीक्षा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल जो है 1786 से लेकर 93 तक था, के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और 1793 में इसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन जो है 1856 में हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और उस समय ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, उस समय अवध का नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ये इंपॉर्टेंट है, वाजिद अली शाह, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो ये थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्थायी उपनिवेश। ठीक है, इसको जो स्थायी उपनिवेश को हम लोग स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये 1793 में ये लागू की गई, प्रारंभ किया गया था। ये भूकर व्यवस्था थी। ठीक है, इस व्यवस्था में जो जमीन का मालिकाना हक जो है वो जमींदारों को दिया जाता है। तक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीधे ही वीडियो के एग्जाम में पूछा गया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के समय जो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थी बेगम हजरत महल। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये वाजिद अली शाह की पत्नी और जो बिरजिस कादिर थी उनकी माँ थी। ठीक है, इन्होंने जो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? तो पल्ली आंदोलन ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के व्यक्ति 1871 में स्वयं को क्षेत्रीय वर्ग में रखने लगे थे। ठीक है, जाति का नाम क्या था? पल्ली। ठीक है, जो पल्ली जाति के लोग थे उन्होंने 1871 में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे थे। वे अपने को क्या बुलाते थे? बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या अल्लूरी सीतारमन राजू? और ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, अवध के कृषक आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है इन्होंने ही किया था, बाबा रामचंद्र ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के सिफारिश पर। ठीक है, आयोग था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया?
प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा, पूछा गया प्रश्न है ये। तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो उन्होंने प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन पर अधिक फोकस किया था। ठीक है। और जो 1854 में जो 1854 का वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग यानी कमीशन का नियुक्ति की गई थी। और यह आयोग जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। और इस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? ठीक है, 1962 में याद रखिएगा इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए कुछ आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था और 1861 में इसे गोपाल हरि देशमुख ने स्थापित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दे नहीं रखा है, इतना फैक्ट आपको याद रख लेना है। तो 1861 में इसे गोपाल हरि देशमुख ने स्थापित किया था और इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते थे। और 1862 में इसे द्विभाषी पत्रिका को M.G. रानडे द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए 1861 में तो गोपाल हरि देशमुख है, तो 1862 वाले में जो कौन थे? ये थे M.G. रानडे। तो इस क्वेश्चन के फैक्ट आपको याद कर लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, एनी बेसेंट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। तो पहली अगर महिला पूछेंगे तो एनी बेसेंट, अगर पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इसका संपादन 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था, 1919 में इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो ये नारा किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोराबी नामक गांव में हुआ था। इनके जो चाइल्डहुड, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पुस्तक है, ये है सत्यार्थ प्रकाश। आपको याद कर लेना, इतने फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और जो इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ईजी और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कई एग्जाम में पूछा गया, साथ ही साथ वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस भी किया था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? कब ग्रहण किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950। आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए जो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था राष्ट्रीय गान को। और राष्ट्रीय गान जैसा कि आपको पता है जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, और सर्वप्रथम जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। सब फैक्ट आपको रिवाइज कर लेना है। जनगण जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गया था? जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ये गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये भी क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने अधिवेशनों का सभापतित्व यानी कि अध्यक्षता की गई है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? पूछा गया प्रश्न है। तो महात्मा गांधी द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता केवल जो है एक ही बार की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो भी कब की गई थी? 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया 1924 में। ठीक है, बेलगांव पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान, सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब जी? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ये कौन थे? ये थे बद्रुनाथ तैयब जी, 1887। ठीक है, 1887
बद्रीनाथ तैयब जी। और ये जो है तीसरा अधिवेशन था जो कि कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में हुआ था ये। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन है, 1920, 1925, 1930 या 1935। तो काकोरी षड्यंत्र ये हुआ था 1925 में। देखिए काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, इसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। ठीक है, 1925 में हुई थी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध का होना, करतार सिंह सभा का फांसी देना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर क्रांति आरंभ होने के सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो ये है हिंद स्वराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। 1890, 91, 92, 93। तो ये सही हो जाएगा 1893। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में 1 सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो गया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।